गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है कि उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और लगभग सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं। या तो रीजन क्या बन रहा है, बाउंडेड बन रहा है, या रीजन क्या बन रहा है, अनबाउंडेड बन रहा है। इसलिए आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है। यदि आप एक बाउंडेड का और एक अनबाउंडेड का क्वेश्चन समझ गए, जो फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आप समझ गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आगे काम करने में समस्या हो। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन। इसका मैक्सिमाइजेशन भी करना है, मिनिमाइजेशन भी करना है, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए। इसका न्यूनतमीकरण भी करना है और अधिकतमीकरण भी करना है। न्यूनतम वैल्यू भी निकालनी है और अधिकतम वैल्यू भी निकालनी है। और जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, अवरोध दे रखे हैं, वो ये हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 and x and y both are greater than equal to 0। तो आपके पास ये जो 5 कह सकते हैं कांस्टेंट है, इनके हेल्प से आपको इसकी ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके आते हैं। देखिए, पहला जो आपके पास है, पहला अवरोध क्या है दोस्तों आपके पास, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। पहले ये है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसको मैं दो रूपों में लिखूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और दूसरी बात है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो एक में तो ये 100 भी है और 100 से बड़ा भी है, तो मैंने इस रूप में लिख लिया, मैं इसको अलग अलग कर लिया। अब इसको आप देखिए, इसका ये तो इक्वेशन हो गई, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करिए, और 100 से इक्वेशन को डिवाइड किया तो x बाई 100 प्लस, यहाँ 100 से डिवाइड किया तो y बाई 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने इस इक्वेशन में 100 से डिवाइड किया तो x बाई 100 प्लस y बाई 50 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसकी ट्रेसिंग देखिए कि x एक्सिस पे आपने 100 का इंटरसेप्ट बनाना है, y एक्सिस पे कितने का बनाना है, y एक्सिस पे 50 का बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, चलिए बना देते हैं। आप देखिए, इसके लिए आप ग्राफ पेपर का यूज करिए। ग्राफ पेपर की आप हेल्प ले लीजिए, तो आपको बहुत आसान रहेगा काम करने में। एग्जाम में भी आपके पास ग्राफ पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, x बाई 100, तो मैं ऐसा करता हूं, 50-50 के स्केल ले लेते हैं कि एक बॉक्स इज इक्वल टू 50 या से 50 का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 50, ये आपका 50 है, ये आपका 100 है, ये आपका 150 है, ये आपका 200 है, और ये पॉइंट आपका 250 है। चलिए ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे आप यहां भी कर लीजिए, यहाँ आपका 50, 100, 150, 200। ठीक है दोस्तों, और एक और कर लेते हैं 250, ये ठीक हो गया। अब आप देखिए, x एक्सिस पर 100 का इंटरसेप्ट, आप समझ रहे हैं, स्केल मान लेना है, 50-50 के मान लीजिए इनको, एक बॉक्स 50 का। ठीक है, 50, 100, 150, 200, यहाँ भी 50, 100, 150, 200, 50-50 के गैप पे। ठीक है, तो x बाई 100 मीन्स x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बना रही है, लाइन। अब ये तो लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन है और ये असमीका है, ये लाइन है और ये इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो x बाई 100 मीन्स x एक्सिस पर 100 का इंटरसेप्ट बना रही है, तो मैं इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट लेता हूं, 100,
0। एक्स एक्सिस पे है तो 100 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है? 50 का। वाई एक्सिस पे 50 का इंटरसेप्ट है तो मैं इसको लिख लेता हूं बी पॉइंट हो गया आपका 0,50। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0,50। वाई एक्सिस पे 50 का इंटरसेप्ट है ना। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है? नाम जरूर लिख लेना चाहिए तो दिक्कत नहीं आएगी। x + 2y = 100। x + 2y = कितना होगा दोस्तों जी? 100 आ गया। अच्छा, अब दूसरी इनइक्वालिटी को ट्रेस करिए। दूसरी वाली आपके पास क्या है? 2x - y <= 0। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं? 2x - y = 0 भी है और 2x - y <= 0 भी है। ठीक है, 2x - y <= 0 का मतलब क्या है? इक्वल टू भी है, लेस देन भी है। तो 2x - y = 0। अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये आपका इनइक्वालिटी होगी, लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको आप देखिए क्या है आपके पास? 2x - y = 0 तो y = कितना हो गया? 2x। अब इसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, जैसे इसमें था ना 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं है। इसका मतलब ये लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। आपको ध्यान रखना है y = mx की सारी लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं, तो आप इसको ओरिजिन से पास करवाइए। ये ओरिजिन है, यहां से जाती हुई आपकी एक लाइन। ठीक है स्टूडेंट, इसका इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x - y = 0। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आएंगे, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आएंगे वो सब इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, या इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे वो सब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनका जो दूसरा वाला पार्ट है, जैसे ये वाला है, ये वाला, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तीसरा आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक इनइक्वालिटी आपके पास ये है 2x + y > 200। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2x + y = 200 <= 200 है, तो एक तो 200 हुआ और दूसरा है 2x + y <= 200। 2x + y = 200 और 2x + y <= 200। दो बातें हो गई, लेस देन भी है और इज इक्वल टू में लिख दिया। इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाता हूं। कैसे? 200 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा x/100 + y/200 = 1। मैंने इस इक्वेशन में 200 से डिवाइड किया तो x/100 + y/200 = 1। इस लाइन ने x एक्सिस पर 100 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर 200 का इंटरसेप्ट बनाया। तो x एक्सिस पर 100 का इंटरसेप्ट मींस इसी पॉइंट से पास होगी लाइन, और y200 यहां से देखिए ये पॉइंट। तो आप देख लीजिए, ए पॉइंट ये था आपका, बी पॉइंट ये था। ठीक है, ये तो ओरिजिन ले रखा हमने, ओ पॉइंट है। यहां मैं जो पॉइंट है मैं इसको सी कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट आपका सी 0,200। इस लाइन में एक्स एक्सिस पे तो 100 का इंटरसेप्ट बनाया। ठीक है, तो 100 का पॉइंट तो यहां पर है। वाई एक्सिस पे 200 का बनाया तो वाई एक्सिस पे 200 वाला पॉइंट ये है। वाई एक्सिस पे 200 का इंटरसेप्ट है। अब आप लाइन बना लीजिए, ज्वाइन कराइए। देखिए इसको यहां देखिए डेस्टिन, 250 का पॉइंट है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये लाइन आ लीजिए। ठीक हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इसको, इसका इक्वेशन भी आप लिख लीजिए। इसका इक्वेशन है आपके पास 2x + y = 200। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये लिखना जरूरी है, इक्वेशन इनके नजदीक। 2x + y = 200
इसके ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट तब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या आपके पास कांस्टेंट और क्या है? ये क्या दिया हुआ है आपको? x आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0 से बड़ी। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? x 0 भी है और 0 से बड़ी भी है। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। आप जानते हैं x इज इक्वल टू 0 किस में होता है? y एक्सिस पर होता है। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये y एक्सिस, ये इसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। ठीक हो गया? और x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी आता है। x की वैल्यू 0 से बड़ी कहां होती है? इसके राइट में। x की वैल्यू 0 से बड़ी यहां ना, यहां बोलेंगे, यहां बोलेंगे, यहां बोलेंगे, कहीं भी आप यहां या यहां, क्योंकि इसके राइट में चल रहे हैं तो यहां सब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ठीक हो गया? अब एक बात आपके पास और है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट? 0 होता है। तो ये आपका y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। x एक्सिस अपने आप में x एक्सिस इक्वेशन क्या हो? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। y की वैल्यू 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी पॉजिटिव, और y पॉजिटिव कब होता है? जब ऊपर जाते हैं। तो चाहे आप इधर जा रहे हैं चाहे आप इधर जा रहे हैं, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी। तो इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे इस रीजन में, ये सब y इज ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है अंडरस्टैंड? अब आप देखिए, अब इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या किया था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 वाली कौन सी लाइन है? ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 की लाइन है। ठीक हो गया? इस पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100, इसमें कौन से पॉइंट आएंगे? x प्लस 2y 100 के, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 की जो लाइन है इसके ऊपर पढ़ने वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक बात हो गई। या आप कह सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 का हल, जितने बिंदु इसके ऊपर हैं सब इसके हल हैं। ठीक, पर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100 कहां पड़ेगा? इसका सॉल्यूशन कहां आएगा? वो कौन से बिंदु होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो लाइन है, बाकी सारी लाइनों को भूल जाइए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 को याद रखिए। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा है। एक तो अपर रीजन, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला रीजन ये, और इस लाइन के नीचे पड़ने वाला रीजन ये। इस लाइन के नीचे पड़ने वाला रीजन और इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला रीजन। अब इसका सॉल्यूशन कहां होगा उसको चेक करते हैं। कोई दो पॉइंट ले लीजिए। देखिए, एक पॉइंट में लाइन के 2 पॉइंट लाइन के ऊपर वाला ले लीजिए और 2 पॉइंट लाइन के नीचे। तो एक पॉइंट मैंने लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वाला लिया, लाइन के ऊपर वाला हिस्सा इधर अपर रीजन में, इसके ना इधर, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आप जान रहे हैं? 200, 0 है। ये पॉइंट 200 वाला है तो 200, 0। तो 200, 0 रखे इसमें, x 200 y 0, तो x की वैल्यू 200 हो गई। 200 प्लस 0 क्या हुआ? 200। 200 की वैल्यू 100 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप देखिए एक पॉइंट और ले लीजिए। एक पॉइंट यहां पर क्या है? ये डिस्टेंस यहां 250 है, तो इसके कोऑर्डिनेट है 250, 0,250, 0,250 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इसके ऊपर है। तो रखिए x 0 y 250, तो 500 हो गया। 500 की वैल्यू भी 100 से बड़ी होती है।
इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, इस लाइन के ऊपर के क्षेत्र में पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर के क्षेत्र में पड़ने वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। अब आप समझ गए। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि चित्र में उसी को कलर करूंगा जो मुझे लास्ट में फिजिबल रीजन मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ, इस इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाले क्षेत्र में सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन। अब दूसरे पे आ जाइए, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक 2x माइनस वाई लेस देन 0, ये है ना। 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, दो पार्ट में बांट दिया। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई लेस देन 0। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x की लाइन है ये। इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो इसके सॉल्यूशन है। ठीक, अब इसका कहां होगा, 2x माइनस वाई लेस देन 0, इसके हर कहां मिलेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट, इस लाइन का, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा और बाकी सारी लाइनें को भूल जाइए। केवल इसका ध्यान रखिए, ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में बांट रही है, नीचे वाला हिस्सा और इसके ऊपर वाला हिस्सा, बाकी सब भूल जाइए। इसके नीचे का क्षेत्र और इसके ऊपर का क्षेत्र। अब एक पॉइंट यहां का देख लीजिए, एक पॉइंट यहां का देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में तो 50,0 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसके नीचे वाला पॉइंट है 50,0 रखिए। यहां x 50 रखिए, x 50 रखा आपने तो कितना हो गया 100। 100 का मान शून्य से लेस नहीं होता है, 100 का मान शून्य से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है 50,0। एक और देख लीजिए 200,0 देख लीजिए, इसके नीचे पड़ रहा है तो x 200 तो 400 का मान भी 0 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इस लाइन के नीचे पड़ने वाले जितने पॉइंट हैं वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तो इसके सॉल्यूशन है, पर इसके नीचे पड़ने वाले पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके ऊपर के पॉइंट देखिए, चलो मैं इसको देख लेता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप लिख सकते हैं 0,150, 150 है ना, तो 0,150। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 150, तो x 0 हो गया 0, y 150, तो माइनस 150 की वैल्यू 0 से छोटी होती है। माइनस 150 है ना, y की वैल्यू 150 है तो माइनस 150 है, माइनस की वैल्यू हमेशा 0 से लेस होती है। तो इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। एक और देख लीजिए इसी पॉइंट को, 100 वाला 0,100, x 0, 0 माइनस 100 की वैल्यू भी 0 से लेस। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट। ठीक है, ये पूरा रीजन जो आएगा वो इसका सॉल्यूशन है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया। अब अगली इनइक्वालिटी को देखिए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 की लाइन कौन सी आपके पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 की लाइन ये एडिशन ये। ठीक है, कुछ एक चीज हमने x प्लस 2y इक्वल टू 100 की कौन सी थी, ये वाली थी ना, ये हमने ये तो देख लिया था हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब आपके पास यस ये वाली x प्लस 2y इक्वल टू 100 की, तो ये है ना x प्लस 2y इक्वल टू 100 की, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 100 की। ये इसका हमने देख लिया था x प्लस, एक बार फिर देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 100 की, शायद कंफ्यूजन में हमने ये वाली ले ली वो, फिर से देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 100 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। x प्लस 2y इक्वल टू 100 की जो लाइन है आपकी ये, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो तो इसका सॉल्यूशन होगा ही। और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100, ये है ना लाइन। तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100 के पॉइंट कौन से होंगे भाई, इसने आप देखिए इस लाइन ने इस पूरे रीजन को दो पार्ट में बांटा, ऊपर का और नीचे का, हर किसी ने ये देखना आपने। ठीक है,
इस लाइन ने हमने शायद पहले वाले में कंफ्यूजन में ये ले ली हो, जबकि ये लाइन कौन से, ये तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 है। फिर से एक बात समझ लीजिए, इस इनइक्वलिटी को देखिए, किसको, इस वाले को, x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, ये वाली, ठीक हो गया। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 मतलब एक रीजन इसके ऊपर ये वाला है, एक रीजन इसके ऊपर, ये इसके नीचे वाला है। इसने पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, एक तो अपने से ऊपर का रीजन, अपने से नीचे का रीजन। तो कोई एक पॉइंट यहां देख लीजिए, इसके लिए ये वाला पॉइंट x एक्सिस का 200,0 रखिए, x 200, ठीक है, और y 0। तो 200 की वैल्यू 100 से ऊपर तो होती है ना, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, 200,0 इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट इधर देख लीजिए, 0,150 वाला, 0,150, x0, y क्या है 150, तो 300 हो गया। 300 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट तथा इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट तो इसका सॉल्यूशन है, और इसके ऊपर वाला रीजन में जो भी पॉइंट आएगा वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर दिया कि ऊपर का रीजन, इसके ऊपर पड़ने वाला पॉइंट, और इस ऊपर रीजन में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, इस वाले का। अब इसकी बात कर रहे हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 में, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 वाली लाइन कौन सी आपकी, ये वाली है। तो इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट तो इसके हल हैं, और 2x प्लस वाई लेस देन 200 ये रीजन कौन सा है। तो इसने भी पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, ऊपर का प्लेन इधर का, इसके ऊपर का हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा। तो एक पॉइंट आप कहीं यहां ले लीजिए, माना मैंने ये पॉइंट लिया 250,0 वाला, 250,0 x की वैल्यू 250, तो 250 कितना हुआ, 250 इंटू 2 500। 500 की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला पॉइंट। अब एक पॉइंट यहां देख लीजिए, इसके लिए 0,250, तो x तो 0 हो गया, y 250, 250 की वैल्यू 200 से लेस नहीं होती। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट इसके हल नहीं है। अब इसके नीचे देखिए, एक पॉइंट आपका 50,0 वाला ले लीजिए, x 50, तो 100 की वैल्यू, ठीक है, x 50 है, y 0 है, तो 50 इंटू 2, 100 की वैल्यू 200 से लेस होती है। तो ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन आ गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को देखिए, ये y एक्सिस पर एक पॉइंट आपका, इसको ले लीजिए, इसे कौन रहता है 0,150, तो x 0 y 150, तो 150 की वैल्यू 200 से लेस, मतलब इसके नीचे पड़ने वाला क्षेत्र इसका हल है। तो पूरी इनइक्वालिटी का हल क्या हो गया, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट इसके हल हो गया। क्लियर। अब क्या क्या था, ये जो इनइक्वालिटी थी ये वाली, ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इस रीजन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट। ये वाली क्या कह रही है, ये वाली इनइक्वालिटी, कि इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट, ठीक है। ये क्या कह रही है, ये वाली लाइन, ये कह रही है कि इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले पॉइंट। तो कॉमन कौन सा वर्ड स्टैंड, आपको कौन सा रीजन लग रहा है, कॉमन कौन सा लग रहा है। ये तो कह रहा है बाहर के पॉइंट, ये कह रहा है अंदर के पॉइंट, ये कह रही इधर के पॉइंट, ये वाला क्या कह रहा है, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और इधर के पॉइंट। ये वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट। तो कौन सा रीजन कॉमन हो गया, ये वाला रीजन आपका कॉमन आ रहा है, ये वाला, दिस इज द कॉमन रीजन, ठीक है दोस्तों। ये आपका कॉमन रीजन हुआ जो सारी इनइक्वालिटीज को, सारे अवरोधों को, सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, इसके बाहर भी आ गया, इस y एक्सिस के दाईं ओर भी आ गया, y एक्सिस के ऊपर उसके दाईं ओर भी आ गया, x एक्सिस के ऊपर के हिस्से में भी आ गया, ये सारा रीजन। तो
इसका नाम क्या है? अब इसी का नाम आप बोलेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। सुसंगत क्षेत्र हो गया। कैसा है सुसंगत क्षेत्र? बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन बना तो एक तो पॉइंट ये है, एक तो यहां पर कट हो रहा है, देखो यहां पर एक तो ये हो गया उसका वर्टेक्स, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये। 4 वर्टेक्स हो गए इसके, ठीक हो गया। 4 वर्टेक्स हो गए ना, ये यहां और यहां, ये बाउंडेड रीजन हो गया। एक वर्टेक्स है, एक है, एक है, एक है, तो 2 वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ये और ये। अब इसका और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो फिगर आपका जो फिगर बना है, फिगर दोस्तों आपका 3 मार्क्स का तो फिगर है इसमें, और 3 मार्क्स आप जब क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, 3 मार्क्स का होता है, ठीक हो गया। अब मैं लेता हूं, आप देखेंगे नाम रख दीजिए, इसका नाम तो बी पॉइंट है, ये तो बी पॉइंट है आपका। ये पॉइंट मेरा क्या है? तो ये सी पॉइंट था, ये वाला 0,200 सी है। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं पी, इस पॉइंट को मान लेते हैं आप क्यू। तो बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा? फिजिबल रीजन का नाम हो गया पी क्यू बी सी। पी क्यू बी सी is bounded and form a convex polygon. Convex polygon. So the optimal value of z, optimal value means maximum or minimum value, lies on its वर्टिस कह सकते हैं, वर्टिसेस कह सकते हैं, या कॉर्नर कह सकते हैं, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन सा सुसंगत क्षेत्र हो रहा है स्टूडेंट? पी क्यू बी सी एक परिबद्ध क्षेत्र है, जो कि एक उत्तल बहुभुज है। इतना लिखना बहुत जरूरी है, जो कि एक उत्तल बहुभुज है, z का अधिकतम व न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा, ठीक हो गया। इसके शीर्षों पर पड़ेगा, ये लैंग्वेज आप जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप वर्टेक्स निकाल लीजिए, इसके जो फिजिबल रीजन है उसके वर्टेक्स फाइंड आउट करें, ठीक है। तो वर्टेक्स कौन कौन है देखिए, वो लिख लेते हैं। फिजिबल रीजन कौन सा हमने कहा? पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये पॉइंट आपका बी था, पी क्यू बी सी, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0,50, सी के 0,200, हमको चाहिए पी क्यू के। अब पी जो है, पी किस किस का इंटरसेक्शन है, किन 2 लाइन का इंटरसेक्शन है पॉइंट पी? इस लाइन का, और इसका इक्वेशन मैंने क्या माना हुआ, ये है इसका इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 200। इसीलिए इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। ये कौन से, ये वाला एरो है, तो 2x प्लस y इक्वल टू 200 इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। और इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन थी 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये वाली। तो दूसरी हो गई 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। दोस्तों इनको सॉल्व कर लीजिए तो कट जाएगा, तो 2x कितना, 4x इज इक्वल टू 200। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक हो गया।
x 50 हो गया तो यहां रख लीजिए 2 इंटू 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 100। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गया किसका, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है x मीन्स 50 और y मीन्स 100। ठीक है, अब Q पॉइंट का कैसे निकालेंगे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए। अब आप Q पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है स्टूडेंट, Q पॉइंट आप देखिए किस किस का इंटरसेक्शन है। Q पॉइंट में कहां कहां, ये है ना आपका Q पॉइंट, कौन सा हुआ, ये वाला Q पॉइंट है। इसमें कौन कौन लाइन आ रही है देखिए, एक तो ये वाली है, ये वाली, ये इसका इंटरसेक्शन है ना यहां पर। तो ये कौन सी लाइन है, ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। और ये वाली कौन सी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपका ये है, इसका और इसका और इसका। तो ये वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या है, 2x, यहां रख लीजिए। तो x प्लस 2 इंटू 2x हो गया इज इक्वल टू 100, 2x 4x 5x इज इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20। ठीक है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 20 हो गया। तो x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 हो गई, कहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो जो आपका Q पॉइंट आया वो आया 20, 40। ठीक है, अब इन पे आप क्या कर लीजिए, सब पर वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसका ठीक आया P पॉइंट का 15 to 100, ये है ना ये, तो 100 प्लस 100 200, ठीक है। और इसमें भी रखा 100 माइनस 100, ठीक है। और ये कितना हो गया, 40 माइनस 40 भी, ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें रखा तो x प्लस 80 200, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास जो वर्टेक्स के पॉइंट है वो कौन कौन आए, ठीक है, 4 वर्टेक्स आ गए, उनको आप यहां रखिए। देखिए एक टेबल बनाइए, यहां वर्टेक्स लिख लीजिए दोस्तों, वर्टेक्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। एक वर्टेक्स आपका P है, P के कोऑर्डिनेट हैं 50, 100, Q के कोऑर्डिनेट हैं 20, 40। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और एक कोऑर्डिनेट आपका कौन सा वाला आया, B 0, 50 और C 0, 200। ठीक है, अब आप इन पे वैल्यू निकाल लीजिए। एक वर्टेक्स ये है B, उसे कोऑर्डिनेट 0, 50। एक वर्टेक्स है C 0, 200। एक वर्टेक्स है Q के निकल के 20, 40। एक है P के निकल के 50, 100। रखिए यहां मान, इसकी x इज इक्वल टू 50, तो 50 और 100, 50 और y 100, तो 200। ठीक है, ठीक है, x 50 और यहां पर कितना 2y 200, तो 250 हो गई इसकी वैल्यू। यहां देखिए x 20 y 40, तो 80 प्लस 20 कितना 100। ये तो हुआ x 0 y 50, तो ये कितना 100। ठीक है, और x 0 y 200, तो कितना 400। तो ये तो हो गया मिनिमम वैल्यू z की, और ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहां कहां हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लिख देंगे z मैक्सिमम इज इक्वल टू 400 lies at the point, lies at the corner और वर्टेक्स किस पे, C 0, 200।
जेड का अधिकतम मान 400 शीर्ष किस पे, C0,200 पर पड़ता है। ये तो क्लियर हो गया। अब मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन भी करना है मिनिमाइजेशन भी करना है। मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 400 आ गई और वो आपका 0,200 पर है। मिनिमम वैल्यू कहां कहां है देखिए डिस्टेंस, जेड की मिनिमम वैल्यू, ये मेरे पास जेड है, जेड की मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आ रही है। एक पॉइंट आपका Q 2040 है और दूसरा पॉइंट आपका B 050 है। मतलब Q कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, और B कौन सा है, इसी के बगल वाले ये पॉइंट। तो ये लाइन हो गई ये। इन दो पॉइंट पर Q पर भी Z की वैल्यू आपकी 100 और B पर भी Z की वैल्यू 100, तो किस पर माना जाएगा। अब आप लिखेंगे क्या, Z minimum is equal to 100 which lies on the line segment joining the points कौन P and B। तो B हो गया आपका 0,50 और P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, P के क्या है डिस्टेंस, कौन Q है, एक पॉइंट आपका Q है, Q एंड B। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हैं 20,40, ठीक है, B आपका 0,50। तो आप इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए कि Z की मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आ रही है, एक तो यहां पर आ रही है, एक यहां पर आ रही है। तो Z की मिनिमम वैल्यू कहां मानी जाएगी, Z की मिनिमम वैल्यू आएगी इस Q और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के प्रत्येक पॉइंट पर Z आपका 100 होगा। Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, Z की वैल्यू मिनिमम होगी कब, इस और इस Q और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक होगी, जब दो वैल्यूज ऊपर निकल जाती है। हिंदी में लिख लीजिए, Z का न्यूनतम मान 100 बिंदुओं, कौन बिंदुओं Q जिसके कोऑर्डिनेट आपके हैं 20,40 और दूसरा बिंदु है B 0,50 को मिलाने वाली रेखाखंड पर पड़े, बस, ठीक है। Q और B, Q पर भी 100 है, B पर भी 100 है, तो कहां Z मिनिमम माना जाएगा, Q और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वहां Z की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी और वो 100 होगी। तो समझ लीजिए कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर Z को क्या होना है, 100 होना, ठीक है स्टूडेंट। इस ढंग से आप क्वेश्चन करेंगे। अभी इसके एक लेक्चर और लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।